के कामयाब हो गया इसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया, जिसने अपने आप को गुनाहों से पाकीज़ा कर लिया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में दो लोगों से कभी न लड़ना, एक उस्ताद से और एक वालिदैन से। इनसे कभी जिंदगी में न लड़ना। तू चाहे कितना हो बड़ा हिटलर हो जाए, कितना हो बड़ा तानाशाह हो जाए, कितना हो तू मजबूत हो जाए, दुनिया में कोई डिग्री नहीं है जो इंसान को माँ बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर। कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो इंसान को माँ बाप के मुकाबले में ला करके खड़ा कर देना। बल्कि याद रखना, जब चलना ना मज़ारों पर आना तो माँ बाप की दुआएं लेकर के आना। आज सुन्नी कहता है हजरत मज़ार शरीफ पर गए थे मगर काम नहीं बना। तो अजीब अजीब मार्केट में सुन्नी है, ढोल बजाकर वली की बारगाह में जा, जवान बेटी को लेकर वली की बारगाह में जा, मज़ारों पर चादरें बढ़ी है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। अगर बगैर दुपट्टा वाली बेटी मज़ार पर, बगैर पर्दे वाली औरत मज़ार पर, ढोल ताशा बजाकर मज़ार पर। अजीब इत्तेफाक। हजरते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कितने लोग जानते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार देखे हैं? उनके उर्स की तकरीब है। अल्लाह के एक मुकद्दस वली एरज की सरजमी से तशरीफ लाए हैं और बैठकर मुराकबे में तो हुजूर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के खादिमे खास तशरीफ ले आए और कहा कि हुजूर क्या अच्छा होता कि आप महफिले सेमा में तशरीफ ले चलते। एरज के आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अरे साहब आप भी साहबे कश्फ हो, जरा निगाहें नीची करो, मुझे बाद में महफिले सेमा में ले जाना। हजरत मज़ार शरीफ में कितना परेशान है पहले उनसे तो पूछ लो। अब आला हजरत ने इसे अल मलफूज शरीफ में लिखा। अब उन्होंने जो ही हालत कश्फ में जब वो गए, निगाहें नीची की, क्या देखा? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी कब्र में परेशान है, टहल रहे हैं। कहते हैं तुमने इन लोगों को कहां से लाकर बैठा दिया है जो ढोल और तबले मेरी मज़ार पे बजा रहे हैं? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, जब अल्लाह के वली को ढोल और तबला पसंद नहीं है तो कव्वालन कब पसंद आएगी? ये लिपस्टिक और मेकअप करके आने वाली औरत कब पसंद आएगी? आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर क्या मज़ार पे औरतों का जाना जायज़? कहा मज़ार पे जाना पूछते हो जब औरतें घर से निकलती हैं और जब तक वापस घर नहीं आ जाए अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। याद रखना, सेवाए मुस्तफा जाने रहमत के मज़ार अनवर की औरतों को किसी मज़ार पे जाने की इजाजत, हाथ उठाकर बोले, जाने की इजाजत नहीं। उर्स इसका नाम नहीं है, मेला लगा दिया जाए। अभी हजरत बड़े परेशान थे, अल्लामा अशरफुल कादरी साहब कहते हैं मैं कतई नहीं चाहता कि यहाँ औरतों का मेला लगे और हम लोगों की बदनामी हो। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों उर्स की तकरीब में बेटियों को लाते हो, वलियों का दिल दुखाते हो, बीवियों को लाते हो, वलियों का दिल दुखाते हो, ढोल बाजा बजाते हो, वलियों का दिल दुखाते हो। इसीलिए वलियों की बारगाह में इनका दिल दुखाने के लिए ना, बल्कि आने से पहले बीवी से कह दो तुम्हें मज़ार पे नहीं जाना, मुझे हजरत के उर्स में जाना है। एक पारा कुरान की तिलावत कर दो, बेटी से कहना एक पारा कुरान की तिलावत तुम कर दो, बहू से कहना एक पारा कुरान की तिलावत तुम कर दो। सबकी तिलावतें लेकर के पहुंचो, वली की बारगाह में आओ, चार हाथ दूर बस किबला की जानिब खड़े हो जाओ, फातिहा पढ़ो और सारी तिलावतों का सवाब वली की रूह को पहुंचाओ और दुआ मांगो, ए अल्लाह के मुकद्दस वली मेरी बहू के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी बीवी के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी बेटी के लिए दुआ कर दीजिए। तिलावत घर में मां करेगी, अल्लाह के वली की दुआ से उसकी तिलावत कबूल हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। बहुत ही सलीकामंद गुफ्तगू फरमा रहे हैं इस्लाह मुआशरा पर मुफ्ती साहब क़िबला, जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस उर्स तौहीद मिल्लत हजरत मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सीवानी। इसलिए मैं कहूँगा ना, ये औरतों को कौन बताएगा। अफसोस ये है हम अपनी बीवियों को दिन नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को दिन नहीं सिखाते, हम अपनी बेटियों को दिन नहीं सिखाते। बुरा मत मानिएगा, चाय की होटल में एक एक घंटा गुजार देते हैं, कभी तौफीक होती कि हम अपने बच्चों को भी दिन सिखाते। इसका बड़ा आसान तरीका। अच्छा सुनिए, ये कोई जरूरी है क्या कि 30-35 हजार नजाना लेने वाला खतीब आएगा तो एक ही रात में सबको दिन सिखा देगा। अरे बोलिए, मैं ही आ जाऊं तो एक रात में पूरा दिन आपको सिखा दूं? नहीं, दीन सीखने का आसान तरीका हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, आपको जागरूक कर सकते हैं, आपको उलमा की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। अब इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है। बहुत पैसे औलादों के लिए खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा बताएं, बेटा का जिस्म बीमार हो तो कहाँ जाएंगे? अरे जोर से बोलिए, कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के यहाँ। अगर बेटा का जिस्म बीमार हो, डॉक्टर 10,000 मांगे, इलाज होगा कि नहीं होगा? बोलिए। मगर यहाँ पूरे घर का, घराने का की रूह बीमार है, उसका इलाज जरूरी है कि नहीं है? जिस्म बीमार हो तो खाना अच्छा नहीं लगता, और रूह बीमार हो तो नमाज अच्छी नहीं लगती, रोजा अच्छा नहीं लगता, हज अच्छा नहीं लगता, कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती। साहब, रूह का इलाज भी जरूरी है। अब हर रोज तो हम आएंगे नहीं। बड़ा अच्छा तरीका आप देख लें, हमारा इमाम, अगर आपके इमाम माशाअल्लाह आलिम है, जानकार है, सुभान अल्लाह, नहीं तो आपके इलाके के जो अच्छे आलिम हैं कहिए, हजरत मेरे घर चाय पीने की दावत कबूल करें। जिस दिन आपको फुर्सत हो, असर बाद आ जाए, मगरिब बाद आ जाए, हजरत चाय भी हो जाए और कुछ दीन की बात भी हो जाए। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल लोग खाली दुनियावी काम के लिए आलिमों को बुलाते हैं, दीन के मामले में कोई आलिम को। मेरे पास भी सिवान में 100 फोन आएगा, मगर सब दुनियावी काम के लिए, है ना? थाना में फोन कर दीजिए, फला का लफड़ा हो गया है, भाई झगड़ा कर लिया है, फला की बेटी भाग गई है, फला का बेटा भाग गया है, फला की बीवी भाग गई है। अजीब तमाशा। दीन सीखने के लिए कोई नहीं बुलाता, मगर मैं आपसे कहता हूँ, नहीं, आप अपनी जमात को उस अच्छे बावकार आलिम को बुलाइए, असर बात कह दीजिए, हुजूर चाय भी हो जाए और कुछ वक्त दें, इंशाअल्लाह फकीर से जो होगा आपकी जरूर खिदमत करेगा। मेरे बच्चों को घर आकर आप वुजू करने का तरीका सिखला दें। अब आप आलिम दीन को बुलाइए घर, शाहाना शान के साथ, घर में सबको बोल दीजिए, औरतें पर्दा में, बच्चे बूढ़े जवान सब बाहर बैठ जाइए, आलिम साहब को बावकार जगह बुलाइए, नाश्ता कराइए, चाय पिलाइए। अब हजरत से वुजू करना सीखिए, सजदा करना सीखिए, क़याम करना सीखिए, रुकू करना सीखिए, फिर उनको नजराने के साथ जितना हो सके रुखसत कीजिए, फिर दूसरे महीना बुलाइए, फिर तीसरे महीना बुलाइए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी तकरीर बाद में होगी और इन आलिमों की तबलीग की बरकत से मस्जिद के नमाजी आप पहले बन जाइएगा, आपकी बेटियां बन जाएगी, आपके बच्चे बन जाएंगे। आप इन आलिमों की कदर कीजिए। आप भी तो कम नहीं है, आप भी तो इंतजार करते हैं कि 40,000 वाला खतीब कब आएगा। सही। दीन सीखिए, दीन। असल मकसद लबो लहजा नहीं है, असल मकसद खिताब नहीं है, असल मकसद खिताबत को परवान चढ़ाना नहीं है, असल मकसद है कद अफलह मन तज़क्का। अल्लाह ने फरमाया फलाह पा गया, कामयाब हो गया जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मार्केट में एक बुराई आम, नई नस्ल के नौजवान माज़ल्लाह शराब पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, चर्च पी रहे हैं। हम तो उनके यहाँ सुनते थे चिल्लम छाप जिंदाबाद, अब तो कॉलेज के लड़कों की आंखें देखिएगा तो हैरत में पड़ जाइएगा। नशा मुक्ति केंद्र में नौजवान भर्ती हो रहे हैं, ताज्जुब की बात है, और होगा भी क्यों नहीं। सऊदी अरब से बड़ा बड़ा फतवा लेकर आते हैं, मिलाद हराम, फातिहा हराम,
उर्स हराम, वलियों के मज़ार पर जाना हराम। उस लाल रुमाल वाले कमीने से पूछिए कि एक बार भी तूने सऊदी में कहा शराब की दुकान खोलना हराम, शराब बेचना हराम, बियर बार खोलना हराम, डांस की पार्टी कराना हराम, नाच गाने की महफिल कराना हराम। अरे कमीने, एक बार भी तो बोलते कि जिस अरब की सरजमीन को मुस्तफा जाने रहमत ने और उनके जाने सार सहाबा ने और अहले बैत ने अपना लहू बहाकर इस वहां से इस जमीन को गुनाहों से पाक किया है, हम उस जमीन को कभी शराब के कतरों से नापाक नहीं होने। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा किया। आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कितने मुसलमानों के ममालिक है? 54। मेरी काउंटिंग गड़बड़ है ना? ममालिक बहुत है, लेकिन आज तक किसी मुल्क के मुसलमानों ने आवाज उठाई? अरे बोलिए। और जो मौलाना साहब है, मौली साहब, बिहार के रहने वाले हैं, है ना, लाल रुमाल वाले, मोतिहारी के। मैं दिन पता उनका तलाशी रहा था, दरभंगा क्या है, अच्छा है ना, तो मदीने शरीफ में मैं बहुत तलाश रहा था, है ना। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा जब उससे मुलाकात होगी तो यकीनन दो तो होगा ही होगा। जाहिर सी बात है, इन कमीनों को नहीं दिखता, तभी तो कहा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने, है तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। पढ़ता हूँ तो कहती है ये खाली की किताब है, मिस्ले यहूदी सऊदी आजाद, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, ताबे की कमाई से जो पीती है शराब। स्मोकिंग नौजवान, मैं कहूंगा ना ना ना, ऐ मेरी कौम के नौजवान, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। जिंदगी में कभी शराब न पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, एक आबिद था, बड़ा नेक था, मुत्तकी परहेजगार था, बड़ा जाहिद था, बड़ा नाज था उसे अपने तकवा पर। एक फाहिशा औरत ने किसी से उसे बुलावा भेज दिया। जब वो घर के अंदर गया, दाखिल हुआ तो उसने दरवाजा बंद करा दिया और उसने कहा तुम्हारे पास 3 कंडीशन है। एक, या तो तुम मेरे साथ जना कर लो माज़अल्लाह, दूसरा या तो तुम इस बच्चे को कत्ल कर दे, तीसरा या तो तुम शराब पी। जाहिद ने सोचा कि चलो तीनों में सबसे आसान ये है कि माज़अल्लाह मैं शराब पी लूं। उलमा पढ़े होंगे, ये वाकया बहुत मशहूर है। मैं चूंकि तकरीर में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, है ना, तो वाकया चूंकि बहुत मशहूर है। अब साहब उसने शराब को हल्का समझा, जैसे हमारी कौम के नौजवानों ने चरस को हल्का, अफीम को हल्का समझ लिया है, गाजे को हल्का समझ लिया है। अभी पूछिएगा हजरत से जब शायरी करेंगे, हल्के में मत लेना, है ना, इसलिए याद रखो ये छोटे छोटे गुनाहों को कभी हल्के में मत लेना, याद रखना। उसने माज़अल्लाह शराब को हल्का समझा, कहा शराब ही पी लेते हैं, एक गिलास पी, कहा और दे, और पी ली, कहा और दे, और पी ली। माज़अल्लाह शराब पीने के बाद उसने वो औरत के साथ ज़ना भी किया, उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। अल्लाह, इमाम गज़ाली लिखते हैं अल्लाह के नबी ने इस वाक़ये को बयान किया और कहा कि यकीनन शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, इसलिए कि जब इंसान शराब पी लेता है भूल जाता है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ कौन है, बीवी कौन है, भाई दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। यही वजह है किसी को मारना हो लोग शराब पिला देते हैं, किसी से मर्डर कराना हो लोग शराब पिला देते हैं, किसी की जान लेनी हो लोग शराब पिला देते हैं। यही वजह है भारत की सड़कों पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। लिखा है ना भाई, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। क्यों? मैंने पुलिस वाले से पूछा साहब ये शराब पीकर गाड़ी चलाना मना? कहा हाँ, नहीं मालूम। अगर शराब पीने वाला गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, तुम बर्थडे पार्टी में जाते हो, तुम शादी के पार्टी में जाते हो, एनुअल फंक्शन में जाते हो, आवारा दोस्तों के साथ जाते हो, तेरा दोस्त कहता है चल माशाल्लाह शराब पी लेते हैं, चल अफीम पी लेते हैं, चल गांजा
कच्चा पी लेते हैं। कहना ना ना ना, कहना ना ना ना, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा मुझसे मेरी दोस्ती का वास्ता है, कहेगा तू मेरा दोस्त साथ में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूँ। नबी ने जब पीने से मना फरमा दिया तो हम मुसलमान शराब नहीं पीते, इसलिए कि गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी, और हमारी कौम का नौजवान शराबी हो जाए तो हमारी कौम की माँ बहनों और घर में रहने वाले बहू बेटियों की जान चली जाए। इसलिए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। कितने नौजवान हैं जो जिंदगी में कभी शराब, माशाअल्लाह, चरस, अफीम, गांजा नहीं पिएंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तालीम हासिल करो, पढ़ने के लिए जाओ, मगर चरस, अफीम और गांजा की लज्जत के करीब न जाना। जिंदगी को बावकार बनाओ, गुनाहों से तौबा करो, शराब, ज़ना, जुआ जैसी बुराई से बचो, समाज का एक नेक और अच्छा और बावकार इंसान बन जाओ। जिंदगी में याद रखना, इन बातों को पूरी जिंदगी याद रखना। समाज का सबसे तरक्की याफ्ता इंसान वो है, कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर लिया। इसलिए तालीम का असल मकसद है इंसान जाने हलाल क्या है, हराम क्या है। थोड़ी देर और बहुत उम्दा खिताब हो रहा है। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह शरीफ लाए हैं गाज़ी मिल्लत, शेर सुन्नियत, मुजाहिद दौरा, अताए हुजूर रईसुल कलम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी का इस्तक़बाल हमें शायान शान तरीके से करना है। इसी खैर मुक़द्दम के साहिबान में हम चंद कदमों की ज़हमत कबूल फरमा लें। जो लोग पीछे हैं, आगे की कुर्सियाँ खाली हैं, आप चले आए और गाज़ी मिल्लत का शायान शान खिताब होगा। नारे तकबीर जोरदार तरीके से गाज़ी मिल्लत भी हैं और खानकाह तौहीदिया रिफाकतिया के साहिब सज्जादा हजरत मौलाना अशरफुल कादरी और दीगर तमाम उलमा, खुतबा और मशाइख का इस्तक़बाल हो। आगे बढ़ जाएं। आप हज़रात अगर जज्बात की कदरों की मुहाफ़िज़त चाहते हैं तो मैं अपनी कौम के गय्यूर अफराद से कहता हूँ, शेर सुन्नियत, शेर हिंदुस्तान की आमद हो रही है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी तशरीफ रखें। आगे की खाली कुर्सियां पूरी कर दें, तशरीफ रखें। अच्छा, माशाअल्लाह, आप लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हुजूर गाज़ी मिल्लत की तशरीफ आवी हुई है ना। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब चूंकि बाप आ जाए तो फिर बेटे की क्या जरूरत है ना। और चूंकि मैंने खुद इदारे शरिया पटना बिहार से इफ्ता किया है और हुजूर गाज़ी मिल्लत की सरपरस्ती में 2 साल मैंने तालीम हासिल की है, तो फिर अब हजरत के आने के बाद मेरे खिताब का कोई माना नहीं रह जाता, मगर आप सबका हुक्म है और हुजूर गाज़ी मिल्लत की दुआओं के लिए बस एक बात, पूरी दुनिया में हंगामा है, पूरी दुनिया में हर शख्स ये कह रहा है हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, इतने पोस्ट, इतने मामलात, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बस एक है ना, सुनाऊं अपनी बर्बादी के अफसाने, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ के आका ये दीवाने कहाँ जाते। जाहिर सी बात है, लेकिन कुरान ने कहा तुम तक जो भी बर्बादियां पहुंचती हैं, तबाहियां, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई। कुरान ने क्या कहा? अपने हाथों की कमाई। अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब की हुकूमत है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। कौन उमर? आज देखिएगा, जाहिलियत बहुत पहले से ये जाहिलियत थी। कव्वालों के यहाँ दमादम, मस्त कलंदर और अली का पहला नंबर, माज़ल्ला नहीं, ये राफ़िज़ियों का अक़ीदा है। हजरत अली हमारी जान है, आन है, शान है, मगर शरीयत ने और साहब उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन ने जो बता दिया कि सरकार के बाद अगर किसी का रुतबा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का रुतबा। अब जरा सुने, पहले जो मैं बताना चाह रहा हूं ये सुनिए।
अच्छा एक बात बताइए, पूरे विधानसभा का है ना, लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, हुआ साहब हुआ। अच्छा ये बताइए, चूंकि बाप को नहीं बोल सकता, अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो मुझको वोट दीजिएगा? नहीं। सरकार मौलाए कायनात के मुतालिक सरकार गौसे आज़म ने गोनियत तालिबीन में लिखा, क्योंकि मैं खिलाफत रास्ता निकाल के पढ़ रहा था तो लिखते हैं, हजरत अली से पूछा गया, हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के बारे में आपका क्या मौक़िफ़? सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं कि सरकार ने जिसे दीन के मामले में हमारा इमाम बनाया, वही दुनिया के मामले में भी हमारा इमाम होगा। ये कौन बोल रहा है? बाबुल इल्म बोल रहे हैं, हजरत अली बोल रहे हैं कि जो दीन के मामले में हमारा इमाम होगा, वही दुनिया के मामले में भी हमारा इमाम होगा। आज बहुत अफसोस होता है, हिंदुस्तान के बस 2-4 आलिम मिलेंगे जिन्हें लोगों ने दुनिया के मामले में भी अपना रहबर बनाया हो। मैं ये नहीं कहता हर आलिम का किरदार अच्छा है, लेकिन मैं ये तो जरूर कहूंगा करोड़ों आलिम है जो अच्छे हैं, जिन्हें हम अपना रहबर और पेशवा बना सकते हैं। तो हजरत अली ने कहा, अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा जाने रहमत ने दीन के मामले में हमारा इमाम बनाया है, तो दुनिया के मामले में भी हमारे इमाम वही है। मैं उनकी खिलाफत को तस्लीम करता हूँ। अब जरा सीने पे हाथ रखिएगा, ये राफिजियों ने कहा, जब सुन्नी शायरी करता है तो लिखता है, मैं करे सिर्फ सफा अदलो हया मुश्किल कुशा, बस नजर के सामने ये 4 होना चाहिए। जब वाला हजरत शायरी करते हैं तो लिखते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा, पारा सहाबे हुजूर नजर है और नाव है हिजरत रसूलुल्लाह की। दोनों राफिजियों की तरह नहीं जो माशाअल्लाह अपनी तकरीर में कहते हैं, मैं हजरत अली को नबी के बराबर नहीं, बल्कि माशाअल्लाह मैं नबी से अफजल मानता हूँ। मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं चाहूँ तो आपको सुना सकता हूँ साहब। इसलिए याद रखिए, इनसे बचिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, अहले सुन्नत वल जमात के करीब रहिए। मगर हमारी जिंदगी में जो बर्बादी पहुंची है, उसकी बस एक वजह सुन लीजिए, फिर मेरी तकरीर खत्म। हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत है, आधी दुनिया से ज्यादा हुक्मरानी हजरत उमर इब्न खत्ताब की। वो उमर जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर जो मस्जिद नबी में खड़े हो तो मकामे नेहावंद पे हजरत सारिया को देख ले, वो उमर जिनके पीछे लोग नमाज पढ़े तो उनके दिल की कैफियत को पढ़ ले, वो उमर जो मशवरा दे तो जिब्रील अमी वही की शक्ल में लेकर के उतर जाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत में हजरत अमर इब्न आस मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर लेकर साहब इलाके मिस्र को फतह करने के लिए निकले। इलाके पे इलाका फतह हो रहा है, एक किले का मुहासरा किया, हफ्ता गुजर गया मगर जंग में कामयाबी नहीं मिली। हजरत अमर इब्न आस ने खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखा, या अमीरुल मुस्लिमीन सलाम कबूल फरमाए, एक हफ्ता हो गया, हमने बड़ी बड़ी जंगें जीत ली, मगर एक हफ्ता से हमने यहूदियों के किले का मुहासरा किया है, मगर जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? अब सुने, आप भी सुने कि आज हम चाह कर भी कामयाब नहीं होते। उमर इब्न खत्ताब का जवाब आता है, आए अमर इब्न आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और उनसे पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही, तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। मुजाहिदीन इस्लाम है, सहाबा के जमाने से करीब है, सरकार को उनमें से बाज ने सरकार को अपनी निगाहों से देखा है। अल्लाह अल्लाह, मुजाहिदीन इस्लाम जमा हो गए। अमर इब्न आस ने सबको जमा किया, कहा उमर इब्न खत्ताब का खत आया है, जवाब आया है, कहा है कि तुम लोग अपने आप पे गौर करो, कहीं तुमने आका की किसी सुन्नत को छोड़ तो नहीं दिया है। अब मुजाहिदीन इस्लाम है, कोई अपनी दाढ़ी को देख रहा है, कोई अपनी मूंछों को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपने वजू को देख रहा है, कोई अपनी नमाज को देख रहा है। साहब सब देख रहे हैं, कहीं दाढ़ी सुन्नत से कम तो नहीं है, कहीं मूछें सुन्नत से ज्यादा तो नहीं है, कहीं लिबास सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, कहीं हमारी जुल्फे सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मुजाहिदीन इस्लाम सब देख
रहे हैं वो कैसे थे, उनकी जिंदगी का मामला क्या था। उमर इब्ने खत्ताब ने फर्ज का तज़किरा नहीं किया, वाजिब का तज़किरा नहीं किया, बल्कि कहा सुन्नत की बात की। साहबा कराम की भी टोली है, तबे ताबईन भी है, मुजाहिदीन इस्लाम है, सब एकजुट होकर कहते हैं उमर इब्ने आस सुन्नत छूट नहीं रही है, एक सुन्नत में कमी आ गई है। कहा वो सुन्नत क्या है जिसमें कमी आ गई है। कहा हमने मिसवाक करना कम कर दिया। एक सुन्नत में कमी आ गई, हमने मिसवाक करना कम कर दिया। अल्लाह अल्लाह। उमर इब्ने आस कहते हैं तो एक काम करो, अब आज के बाद जंग बाद में, पहले हम आका की सुन्नत पे चलेंगे, फिर मैदाने जंग में जाएंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जरा तू सीने पे हाथ रखकर सोच, तू फर्ज नहीं करता, तू वाजिब पे अमल नहीं करता। सरकार की सुन्नत है दाढ़ी रखना, मगर माशाअल्लाह आज नौजवान चेहरे पे सरकार की सुन्नत को नहीं सजाता। आज तो बाज नौजवान माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूसरे को कहते हैं यार तूने दाढ़ी रख ली, माशाअल्लाह तेरे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। मेरी कौम का नौजवान तू कहता है दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, ये छोटी मुंह कितनी बड़ी बात। शर्म कर, तौबा कर, तौबा। दुनिया के सबसे हसीन और खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में सरकार आला हज़रत ने लिखा वो अमाले हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खान से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। दुनिया के सबसे हसीन इंसान का नाम मुस्तफा जाने रहमत है, और उनके चेहरे अनवर पे दाढ़ी मुबारक। आज के बाद न कहना दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, दाढ़ी रख लो चेहरा अच्छा लगने लगेगा। नबी की सुन्नत सजाओ चेहरा अच्छा लगने लगेगा। इसलिए गौर से याद रखना वो सहाबा की टोली है, मुजाहिदीन इस्लाम की टोली है। सुबह को उठे हैं, सबसे पहले मिसवाक लिया है, दरिया किनारे बैठ गए हैं। उधर से यहूदियों के जो सिपाही थे, जो किले के मुहासरे में खड़े थे, जब अपनी नजरें मुसलमानों पर पड़ी हैरान हो गए। दौड़े दौड़े अपने बादशाह के पास गए। क्या बादशाह, मुसलमानों ने आज मदीने से नया हथियार मंगवा लिया है, आज अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, आज नमाज़े फज्र के बाद हमारी खैरियत नहीं है। अरे बादशाह हम उनसे जंग नहीं जीत पाएंगे, तुम सुलह कर लो। इधर मुजाहिदीन इस्लाम फज्र की नमाज पढ़ के सलाम फेरे हैं, उधर यहूदियों का कासिद दौड़े दौड़े आता है और कहता है उमर इब्ने आस हमारे मेरे बादशाह ने ऐलान कर दिया है हम जंग नहीं करेंगे, हम मुसलमानों से सुलह करने के लिए तैयार है। ऐ मुसलमान, अगर आका की एक सुन्नत में कमी आ जाए तो मुजाहिदीन इस्लाम को मैदाने जंग में कामयाबी से रोक दिया जाए। फिर हम सोचे हम फज्र की नमाज नहीं पढ़ते, सोचे हम कामयाब हो जाए, हम रमजान का रोजा नहीं रखते, सोचे हम कामयाब हो जाए, हम वाजिबात को छोड़ देते हैं, सोचे हम कामयाब हो जाए, नबी की सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजारते, सोचते हम कामयाब हो जाए। हमारी कौम की माए बहनें सही खातून जन्नत की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारती है, फिर सोचती है कामयाब हो जाए। नहीं, याद रखना तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। लोगों आज के जलसे से तौबा करके जाओ, फराइज पे अमल करने वाला बन जाओ, वाजिबात पे अमल करने वाला बन जाओ, सरकार की सुन्नत को चेहरे पे सजाने वाला बन जाओ, ताकि मर कर कब्र में जाओ फरिश्ते पीछे देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है कब्र में आशिक़े मुस्तफा आ गया है। जिस दिन हम चाहते हैं हमारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो, हम सरकार की सुन्नत पे चलने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने वो मुजदा सुनाया कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये यहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, तू इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, कहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लोगों याद रखना, हमने जिस दिन सरकार की सुन्नत पे चलना शुरू कर दिया, जमीन भी हमारी होगी, आसमां भी हमारा होगा। खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। उस मालिक को मौला को राजी करने वाला बन जाइए, वलियों से मोहब्बत कीजिए, उलमा से करीब होइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाइए। जिंदगी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।